नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले की विधानसभा की 5 बैठकों पर 35 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनावी जंग। उमरगांव के नंदी गांव में स्टेट मॉनिटरिंग की टीम ने एक कार में से नगद 4.87 लाख बरामद किए। आखिरकार बारिश के मौसम के बाद बिलाड़सरी गांव की मुख्य सड़क की मरम्मत का काम शुरू होते वाहन चालकों की दुविधा का आया अंत। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले के 5 विधानसभा बैठकों पर चित्र स्पष्ट हुआ। 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस खींचते अब 35 उम्मीदवार रहेंगे मैदानी जंग में। राज्य में विधानसभा के सामान्य चुनाव का माहौल बना है। राज्य में सभी पक्षों ने मतदाताओं को मनाने के लिए मतदाताओं के आगे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। वलसाड़ जिले के 5 विधानसभा बैठकों के ऊपर कुल 59 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। नामांकन पत्र जांच के दिन 21 उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द होते कुल 38 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मंजूर हुए थे। बुधवार को उम्मीदवारी पत्र वापस खींचने के दिन वलसाड़ बैठक के अपक्ष उम्मीदवार उर्वशी राजेश पटेल और धर्मपुर बैठक के ऊपर के अपक्ष उम्मीदवार राजेश खंडूभाई पटेल ने स्वैच्छिक फॉर्म वापस खींच लिया था, जिसको लेकर वलसाड़ जिले की 5 विधानसभा बैठकों के ऊपर कुल 35 उम्मीदवार चुनावी जंग में थे। उम्मीदवारी पत्र खींचने के अंतिम दिन भी एक भी उम्मीदवार ने एक भी फॉर्म वापस नहीं लिया था। गुरुवार को दोपहर को समग्र चित्र स्पष्ट होते वलसाड़ में 7, धर्मपुर 9, पाडी 6, कपराड़ा 7 और उमरगांव विधानसभा बैठक पर 6 उम्मीदवार चुनावी जंग में उतरेंगे। आने वाली 1 दिसंबर को वलसाड़ जिले के 1392 मतदान बूथों पर वलसाड़ जिला चुनावी अधिकारी के मार्गदर्शन में निष्पक्ष और निर्भय माहौल में चुनाव आयोजित होंगे। वलसाड़ जिला चुनाव अधिकारी ने लोकशाही के इस महापर्व में मतदाताओं को जुड़ने के लिए अपील की गई है। पार्टी की विधानसभा बैठक के अपक्ष उम्मीदवार ने नामांकन पत्र वापस खींचते अब 6 उम्मीदवार मैदान में। पार्टी 180 विधानसभा बैठकों पर कुल 13 नामांकन पत्र भरे गए थे, जिसमें 2 नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द हुए थे, जबकि मान्य उम्मीदवारी पत्र में से डमी उम्मीदवारी पक्ष के मैंडेट के अभाव को अपने आप रद्द हुए थे। उसके बाद 7 उम्मीदवार मैदान में रहे थे। गुरुवार को फॉर्म वापस खींचने के अंतिम दिन हो, ये अवधि समाप्त होने से पूर्व केतन अरविंद भाई पटेल ने अपना नामांकन पत्र वापस खींच लिया था। नामांकन पत्र वापस खींचने वाले केतन भाई वैसे तो आम आदमी पार्टी के डमी उम्मीदवार के तौर पर भी उम्मीदवारी की थी, पर उन्होंने दूसरे हिस्से में भी फॉर्म भरा हो, जिसके चलते जांच के दौरान अपक्ष के तौर पर उम्मीदवारी पत्र मान्य रखा गया था, जिसके चलते वो अपक्ष के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते थे। पर उसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थन में अपना भाग 2 का नामांकन पत्र वापस खींच लिया हो। अब पार्टी 180 बैठक पर भाजपा के कनुभाई मोहन भाई देसाई, आप पार्टी के केतन भाई किशोर भाई पटेल, भारतीय कांग्रेस के जयश्रीबेन पटेल, राष्ट्रीय समाज पक्ष के संजय भाई परसोत्तम भाई परमार, अपक्ष प्रवीण भाई और अपक्ष नवीन कुमार मैदान में रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर नंदीगांव में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने मुंबई से वापी की ओर जा रही एक ब्रेजा कार में से रुपए 4.87 लाख के नगद धन राशि को पकड़ा। विधानसभा के चुनाव को लेकर रुपए 50,000 से ज्यादा की नगद धन राशि के साथ सबूत वाले कागजात रखना आवश्यक है। चुनाव को लेकर गुजरात की सभी बॉर्डरों पर कमांडो के साथ फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात है। गुरुवार को उमरगांव फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने नंदीगांव हाईवे पर वाहन जांच के दौरान मुंबई से आती ब्रेजा कार को रोककर जांच करने पर कार में पीछे की सीट पर व्हाइट थैले में रुपए 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 की नोटें कुल 4,87,390 की नगद धन राशि मिली थी। कार चालक फिरोज सीबी खातिब को नगद धन राशि के बारे में पूछताछ करने पर संतोषकारक प्रत्युत्तर नहीं दे सके थे। 2 घंटों में नगद रूपों के बारे में आवश्यक कागजातों के लिए बोला गया था, पर वो पेश नहीं कर सकते। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने नगद रूपों की धनराशि को सीज किया था। विधानसभा चुनाव पास में आते बिलाड़सरी गांव स्टेट हाईवे का पैचवर्क का काम शुरू किया गया।
बारिश के मौसम में उमरगांव तहसील में 100 इंच से ज्यादा बारिश गिरने पर मार्गों की पूरी तरीके से धुलाई हुई थी, जिसके चलते मार्ग पर बड़े बड़े खड्डों के चलते बिलार सरीगांव स्टेट हाईवे पर से पसार होते सरीगांव जीआईडीसी के भारी वाहन पसार होते मार्ग पर डामर को ढूंढना पड़े, ऐसी परिस्थिति बन गई है। बिलार रेलवे स्टेशन बिलार हाईवे सिलवासा जाने के लिए अन्य कोई विकल्प न होते खस्ता मार्ग से ही वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के जाने के बाद 1 महीना होने के बावजूद भी पैचवर्क न होते वाहन चालकों में काफी नाराजगी फैली थी। गुजरात विधानसभा के चुनाव के दिनांक पास में आते सरीगांव बिलार स्टेट हाईवे पर पैचवर्क का काम शुरू करते वाहन चालकों ने राहत का एहसास किया था। विधानसभा के सामान्य चुनाव 2022 के अंतर्गत जिले के 90 माइक्रो ऑब्जर्वेशन की तालीम में ऑब्जर्वर को दिया गया मार्गदर्शन। विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर को वलसाड़ के मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम हॉल में ऑब्जर्वर ऑफिसरों की मौजूदगी में वलसाड़ जिले के 90 जितने माइक्रो ऑब्जर्वरों की तालीम आयोजित की गई थी। इस तालीम में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर दमनिया और ट्रेनिंग नोडल ऑफिसर पारुलबेन पटेल द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ऑब्जर्वेशन को लेकर तालीम दी गई थी। इस तालीम में जिला चुनाव अधिकारी और समाहर्ता क्षिप्रा एस अग्रे विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के अंतर्गत 1 दिसंबर को वलसाड़ जिले में चुनाव आयोजित होंगे, तो जीआईडीसी में श्रमिकों को मतदान के लिए छुट्टी दी जाएगी और अगर मालिक नियम के विरुद्ध बर्ताव करेंगे तो दंड या शिक्षा के पात्र रहेंगे। आने वाले विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के अंतर्गत 1 बार 2022 के रोज वलसाड़ जिला में चुनाव आयोजित होंगे, जिसके चलते गुजरात जॉब्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2019 के अंतर्गत दर्ज हुए संस्थाओं को श्रमयोगी कर्मचारियों चुनाव के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके उसके लिए छुट्टी मंजूर करनी होगी या कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी जाएगी। रोजमदार और कैजुअल कामदार भी छुट्टी और सैलरी के हकदार रहेंगे। अगर किसी मालिक नियम के विरुद्ध बर्ताव करेंगे तो दंड और शिक्षा के पात्र रहेंगे। इसके बारे में मददनीश श्रम आयुक्त वलसाड़ ने बताया है। वापी के नामदा से टेम्पो में से 1.48 लाख के शराब के जत्थे को वापी टाउन पुलिस की टीम ने कब्जे में लिया। चालक को किया गिरफ्तार, एक आरोपी को वांटेड घोषित किया। वापी टाउन पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान नामदा चेकपोस्ट के ऊपर पहुंचते ही दमन की ओर से आ रही टाटा टेम्पो नंबर JJ15XX6237 को लेकर आ रहे चालक को रोककर जांच करने पर पीछे के हिस्से में बॉक्स में भरे हुए शराब का जत्था मिला था। पुलिस ने शराब और बियर नंग 1896 जिसकी कीमत 1,48,800 और एक फोन 10,000 और टेम्पो की कीमत रुपए 1 लाख मिलाकर कुल 2,58,800 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आरोपी चालक आनंद रमेश हड़पति निवासी पत्थरफलिया जरोली तहसील उमरगांव को पकड़कर पूछताछ करने पर उन्होंने बताया था कि ये जत्था दमन से नरेंद्र लालू धोड़ी निवासी काठाफलिया जरी मोटी दमन ने दमन से भरवा कर दिया था और वापी में BSNL के पास टेम्पो रखने के लिए बताते पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले की विधानसभा की 5 बैठकों पर 35 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनावी जंग। उमरगांव के नंदी गांव में स्टेट मॉनिटरिंग की टीम ने एक कार में से नगद 4.87 लाख बरामद किए। आखिरकार बारिश के मौसम के बाद बिलार सरीगांव की मुख्य सड़क की मरम्मत का काम शुरू होते वाहन चालकों की दुविधा का आया अंत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।